कलाम खुदा में से निकाले पहला शमूएल की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 32वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में से आज सु मेरे साथ निकाले पहला शमूएल नबी की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 32वीं आयत। दाऊद ने एबीजल से कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक हो, तू खुद भी मुबारक हो। सब ने आमीन। यहाँ जो मैंने कलाम शुरू किया है, हमारे कलाम का जो अनुमान है, मिसाल की किताब उसके 31वें बाब में लिखा है, नेकोकार बीवी जो है खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। नेकोकार औरत के तल्लक से मैं आपको मुसलसल 5 महीने और आज 1 हफ्ता हो चुका है मुसलसल जो तालीम दे रहा हूं। आज जिस औरत की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम एबीजल है। ये एक औरत बाइबल के अंदर बना औरत है। इसकी अक्लमंदी की तारीफ की गई है और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब शाऊल बादशाह दाऊद के पीछे चल रहा था उसे मारने के लिए, तो दाऊद अपने 400 आर्मी के साथ वो जंगल में जाता है। वो बियाबान के अंदर, डाजत के अंदर जाता है और वहां पर चला जाता है, लेकिन वहां पर खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है। दाऊद मुसलसल आ रहा है, सफर करते करते। जिस तरह फसल की पहली कटाई पर लोग खुशी करते हैं, एक दूसरे को लोग बताते हैं और अपनी फसल की कटाई करवाते हैं और खाना बनाते हैं, लेकिन इन दिनों के अंदर फसल की कटाई नहीं बल्कि बहुत बड़े भेड़ों की पशम को तारा जाता, ऊंट को तारा जाता और बहुत से लोगों को बुलाया जाता। और यहां पर एक शख्स जिसका नाम नबाल है, ये कालब के कबीला से तल्लक रखता है। कालब जिसने यशवा के दौर के अंदर बहुत सी फतूहात की, और उसकी बेटी, एक बेटी उसका नाम अक्सा था। अस्ता जो इसकी बेटी है, उसने अपने बाप से चश्मे भी लिए, खेत भी लिए, पहाड़ भी लिए। ये बहुत अमीर कबीला था और दौलत तो माँ बाप से विरासत में मिलती थी, और नबाल को ये सब कुछ अपनी माँ और बाप से मिला। उसके पास 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी। वो अपने इलाका के अंदर, अपने मुल्क के अंदर बहुत अमीर तरीन आदमी था, लेकिन दाऊद अपने 400 लोगों के साथ आ रहा है। और दाऊद जब भेड़ बकरियां चराता था तो उस वक्त दाऊद उनकी भेड़ों की निगरानी और केयर टेक भी करता था। वो नबाल को जानता था और नबाल अब बहुत अमीर आदमी हो चुका था। और लिखा है दाऊद ने क्या किया, जब दाऊद को पता चला कि नबाल के घर के अंदर बहुत बड़ी एक ज़ियाफत है जहां पर उसने बाल कतराने वाले लोगों को बुलाया, भेड़ों की जो है पशम उतारने के लिए, तो दाऊद 400 आदमियों के साथ जंगल के अंदर है, वहां पर आ रहा है। उसने अपने 10 लोगों का चुनाव, अपने 5 लोगों का चुनाव किया और उसने कहा, जाओ नबाल के पास चले जाओ और उसे कहो कि दाऊद के 400 लोगों के लिए खाना भेजो। दाऊद ने ये बात कही है। उसने कहा कि जाओ। जैसे वो दाऊद के पास से निकलकर नबाल के पास आते हैं, नबाल एक ऐसा आदमी है जो नशे के अंदर हर वक्त रहता है, शराब पीकर वो लेटा रहता है,
लेकिन उसने ज़ियाफत वाले दिन अपने घर के अंदर मजदूरों को लगाया है, भेड़ों के बाल कतराए जा रहे हैं, पशम काटी जा रही है, लेकिन नबाल ने बहुत खाना बनाया है। लेकिन दरवाजे के ऊपर आकर टक 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 हुई और जाकर दरवाजा खोला गया। मुलाजिम बाहर आए और आकर कहने लगे, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, हमें नबाल से मिलना है। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, हमें दाऊद ने भेजा है। जैसे ही वो नबाल के पास हाजिर होते हैं तो वो कहते हैं, ऐ नबाल, हमें दाऊद ने, यस्सी के बेटे ने भेजा है तेरे पास। वो 400 आदमियों को लेकर आ रहा है और रास्ते में कोई खाना नहीं, कोई चीज नहीं है और तेरे हाथ ज़ियाफत है। तू 400 लोगों का खाना वहां पर भेज, क्योंकि दाऊद ने जब वो भेड़ बकरियां चराता था, नबाल किसी भी तेरे जानवर को ना रीछ ने खाया, ना किसी शेर ने खाया। अगर नुकसान हुआ तो दाऊद ने पूरा किया और वो तेरे चरवाहों के साथ बराबर खड़ा रहा, और आज वो भूखा है। नबाल जो था नशे के अंदर था, बहुत उसने शराब पी हुई है, बहुत ज्यादा उसने नशा किया हुआ है। और उसने एकदम जुमला बोला, कौन दाऊद? कौन यस्सी का बेटा दाऊद? मैं किसी को दाऊद को नहीं जानता, जाओ वापस चले जाओ। और उसे को ये खाना मेरे लोगों के लिए है। और लिखा, दाऊद के मुलाजिमों को बेइज्जत करके, शलील करके और रुस्वा करके भेजा गया। नबाल बैग पे बैग लगाता जा रहा है और दाऊद की इंसल्ट करते चला जा रहा है और दाऊद के लोगों के ऊपर लान तान कर रहा है। कौन यस्सी का बेटा दाऊद? कौन है ये? उस पे हंसने लगा, उस पर कहने लगा, कौन? यस्सी के दाऊद के मुलाजिमों को, दाऊद के तमाम 5 लोगों को उन्होंने थप्पड़ मार कर निकाल दिया और दाऊद को कहने लगे, जा मैं देख लूंगा कौन है दाऊद, क्या कर लेगा मेरा। नशे के अंदर चूर, नशे के अंदर है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जैसे बाहर गए तो आगे से नबाल की बीवी मिलती है, उसका नाम एबीचल है। एबीचल के पास उसके मुलाजिम आए, नबाल के कहने लगे, तेरे खामद ने ये किया है। दाऊद के मुलाजिम आए थे और दाऊद के मुलाजिमों को भूख लगी है, दाऊद की आदमी को भूख लगी है और उसने तेरे खामद के साथ बड़ा काम किया है। जब वो दाऊद भेड़ बकरियां चलाता था, हम भी उस वक्त उसके साथ थे। उसने हमारी भेड़ बकरी को कभी शिकार नहीं होने दिया, बल्कि दीवार की तरह खड़ा होकर उसने हमारी भेड़ बकरियों को मैदान में बचाया। और आज वो अपने 400 लोगों के साथ आ रहा है और तेरे खामन नबाल के पास उसने आदमी भेजे और उसने उसकी इज्जत नहीं की, ऑनर नहीं की, बल्कि जिल्लत और रसवाई की और शराब के नशे में चूर। ये बाइबल के अंदर औरत दनाई की वजह से मशहूर है, जिस तरह सुलेमान अक्लमंदी और दनाई की वजह से मशहूर, ये औरत दनाई की वजह से मशहूर है। और एबीचल को जब पता चला, एकदम एबीचल ने क्या किया, 5 बकरे लिए, उन्हें काट, जो खाना बना हुआ था उसने जल्दी से बटोरा। उसने 5 बकरे लिए, 200 जो है वो इंजीर की टिक्कियां ली, रोटियां ली, हर तरह का खाना पैक करवाया और उसने जानवरों को पकड़ा, अपने नौकरों को लिया और अपने खामद को भी पता नहीं चलने दिया कि ये क्या मैं कर रही। खाना नहीं लेकर रवाना हो गई और जैसे ही खाना आगे जाता चला गया और दाऊद ने देखा कि ये कौन है और वो औरत के वो रुक गया। उसने कहा, ये कौन है? उसने कहा, तेरी लौंडी हूं मैं, तेरे बाप के हवा खुदा की जिसकी तू जंगे लड़ता है, मैं उसकी लौंडी हूं। उसने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम एबीचल है, नबाल मेरा खामद है। मेरे खामद के नाम का मतलब ही बेवकूफ है, अहमक है। मेरा खामद बेवकूफ है, उसके नाम का मतलब ही बेवकूफ है, अहमक है, नादान है। उसने शराब के नशे के अंदर
खुदा के ममसू को ऐसे कह दिया, खुदा के ममसू के ऊपर लानत की, खुदा के ममसू के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने कहा मैं एबीजल खुदा की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ तेरा मकाम, मैं जानती हूँ तेरा क्या ओहदा है, खुदा के बेटे, खुदा के ममसू, मैं तुझे आज ये कहने आई हूँ, रुक जा, उसके खिलाफ अपनी तलवार को बंद कर, अंदर डाल ले, अपनी म्यान में तलवार कर ले। ये औरत खून को, दाऊद को खून रेजी करने से रोक रही है, और नबाल अपने खामन को कहती है बेवकूफ है, नादान है, उसके मतलब ही, उसके नाम का मतलब ही बेवकूफ है। उसने कहा यस्सी के बेटे, खुदा तेरे साथ है, यस्सी के बेटे, यहोवा खुदा ने तेरे हाथों के अंदर, मैं जानती हूँ छठी चीजों को मरवाया, मैं जानती हूँ तूने शेरों और रीछों को मारा है। मेरे मालिक नबाल अहमक बेवकूफ है जो शराब की लत में पड़ा है। दाऊद की तारीफ की उसने, दाऊद के खुदा की तारीफ की उसने। अहमक नहीं है, तनाव थी, और दाऊद ने उसे कहा, अपनी तलवार उसने म्यान में रखी और उसने कहा तू और तेरा खुदा मुबारक है जिसने तुझे अक्लमंदी और दिनाई दी है। उसने रोटियां खोली, उसके लिए अपने दस्तरखान बचाया, उसने कहा तू खा, उसने कहा तूने मुझे रोक लिया, वरना सुबह का सूरज ना उगता और मैं नबाल के एक भी बच्चे को ना छोड़ता, पर तूने मुझे खून में जिसे रोका है, इसलिए तेरा खुदा एबीजल, तेरा खुदा मुबारक हो। क्या कह रहा है, क्या कह रहे दाऊद? जिसने तुझे अकल दी है, तुझे अकल दी है। शराब के अंदर नशे में जाता है, शराब के नशे के अंदर नबाल लाता है। सुबह ही होश में आया, शट्टा लगाया मुंह को शराब से, ऐसे ऐसे किया तो कहती बेवकूफ नबाल, बेवकूफ अहमद, तूने रात को क्या किया, तूने खुदा के बंदे को, खुदा को ललकारा, तूने क्या किया? कहता क्या हुआ? कहती क्या तू नहीं जानता तूने रात को क्या किया? तूने नशा पिया हुआ था, शराब पी हुई थी, और तू नशे के अंदर तूने दाऊद को ललकारा, दाऊद को तो खुदा आपकी जंगें लड़ता है। उसने कहा, थरथराने लगा, कहने लगा मैंने क्या किया? उसने अपने ऊपर मौत को बुलाते हैं, मौत को। खुदा के कलाम में लिखा है जो मेरे खादिम को एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है वो अपना अजर ना खोएगा। और इस औरत ने क्या किया? 5 बकरे, रोटियां, हर चीज दाऊद की नजर की और कहने लगी तेरा खुदा मुबारक है दाऊद, जिसकी तू जंगें लड़ता है। और दाऊद की तारीफ करने लगी, खुदा की तारीफ करने लगी, उसके गुस्से को, उसके कहर को ठंडा किया। तो 5 बकरे, 200 टिक्कियां अंजीर की, रोटियां, हर चीज उसे खिलाई, दाऊद के गुस्से को ठंडा किया। और यहाँ पर देखो खानदान के ऊपर बहुत बड़ा कहर है, लेकिन एक दिन औरत ने अपने खानदान को किस तरह बचाया। लेकिन खुदा ने उस औरत को तो प्यार किया, लेकिन नबाल को कहा, नबाल, उस कलाम के अंदर लिखा है जो मेरे खादिम को इतना ठंडा पानी पिलाता है वो अपना अजर ना खोएगी। इसने 400 लोगों को खाना खिलाया है, 400 लोगों के लिए रोटी मुहैया की है, 400 लोगों के लिए खुदा के लिए दरवाजे खोले अपने घर के। अपने खामन से चोरी, अपने खामन से चोरी ये हदिया लेके आई है, अपने खामन से चोरी खुदा के खादमों तक ये लेकर आई है। आज मैं आपको बताऊं, कलाम में लिखा है मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, तेरे दिल और तेरे दिमाग को छानता और आजमाता हूँ। खुदा दिलों को पहले चेक करता है, आपका हदिया क्या है, आपका दिया क्या है, आपने खुदा को दिया क्या है। इस औरत ने अपने खामन को नहीं पूछा। 5 बकरे, बाजी कितने बकरे? 5 बकरे, 200 टिक्कियां अंजीर की, रोटियां दो, और दुनिया की हर चीज खुदा के महबूब के लिए ले आई है। खुदा खुश हुआ, उसकी तारीफ की, और जाने से पहले उसने कहा दाऊद को, जब तेरी बात से आए तो मुझे जरूर याद करना। क्या करना?
ये क्या मतलब क्या था? हाँ? क्या है ये? मुझे जरूर याद करना। इस बात को भूल ना जाना कि मैंने बियाबान के अंदर तेरी और तेरे लोगों की केयर की है। मुझे भूल ना जाना। क्या यहां पर रोटी खिला के भूल जाते हैं। दाऊद ने कहा अच्छा। राहब ने क्या किया था? जब यसूसों को अपने घर में लेके गई तो उसने कहा मैंने अपनी जान पे खेल कर तुम्हें बचाया। उसने कहा जाने से पहले मुझे निशानी दो। उसने कहा अपने घर की दलील के ऊपर डोरी बांध ले। जब हम यरू को फतह करेंगे तू और तेरा खानदान महफूज रहेगा। और ये भी कहने लगी मुझे हमें खुदा के अंदर लिखा है 10 रोज के बाद नबाल मारा गया। नबाल को दिल की प्रॉब्लम हुई क्योंकि खुदा के महबूब की, खुदा के खादम की ऐब जोई करता है, उसके ऊपर लानत करता है, उसके ऊपर लान तान करने लगा, अपना हदिया ना दिया। आज लोगों के पास बड़ा बड़ा पैसा है, इतना पैसा है कि आपकी सोच नहीं है। मोटरसाइकिल ठीक भी है तब भी 70 पे के 125 ले आएंगे। 125 ठीक भी है तब भी बेच के कहेंगे नहीं नया मॉडल है। इतना सब कुछ है। मोबाइल देखो बड़े बड़े हैं लेकिन खुदा को देने के लिए उनके अंदर ये कुदरत है। खुदा को देने के लिए, अपने खुदा को देने के लिए नबाल की इतनी जायदाद 300 भेड़े और 3000 भेड़े और 1000 बकरियां, लेकिन मरने के बाद सब कुछ लोग ले जाएंगे। लेकिन जीते जी उसने खुदा के लिए कभी सीड नहीं बोया था। जीते जी कभी उसने खुदा को नहीं दिया। लेकिन नबाल की बीवी बड़ी कमाल की थी, एबीचर। वो खुदा से प्यार करने वाली थी, खुदा से करने वाली थी, लेकिन वो दुआ कर रही थी। ये अहमक आदमी, मैं आज आपको बताऊं, ये औरत बहुत जबरदस्त थी लेकिन ना हवा जुए के अंदर जुट गई। इसकी शादी इसके बाप ने की। ये अच्छी औरत, खूबसूरत दिना, खुदा के साथ रहने वाली, लेकिन बाप ने सोचा नबाल बहुत अमीर आदमी है, मेरी बेटी अगर इसके घर चली जाएगी खुश और शादमान रहेगी, साइश में रहेगी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाप की सोच तो यह थी कि मेरी बेटी के आगे पीछे नौकर चाकर हो गए। लेकिन गलती ये देखो, बाप ने ना हमार जुए के अंदर जो दिया। आज आप रिश्ते करते हो, आप आज अपने बच्चों की शादियां करते हो, ना हमार जुए के अंदर अपने बच्चे को, अपनी बेटी को जोड़ देते हो। बेटा पता नहीं कैसा है, बेटी पता नहीं कैसी है, और ना हमार जुए के अंदर। और ये हुआ एबीचर के साथ। एबीचर खुदा की बेटी थी, खुदा से प्यार करने वाली, लेकिन ना हमार जुए के अंदर जुट गई। ना हमार जुआ यानी एक शराबी आदमी। अच्छा, एक इंजन मोटरसाइकिल आ गए सुन ते एक इंजन सेगमेंट आंदा होवे कैरी डब्बे दा ते चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। आज खानदानों के अंदर रिश्ते करो बड़ी सोच समझ के। बीवी ने सब कुछ हदिया लेके आई और दाऊद ने उसे कहा तेरी अक्लमंदी मुबारक हो और तेरा खुदा मुबारक हो। जो औरतें, जो बेटियां, जो बहुएं, वे भी खुदा की बेटियां खुदा के लिए दरवाजे खोलती हैं, या हवा खुदा के लिए दरवाजे खोलती हैं, वो उन्हें ना हमारे जुए में से निकाल लेता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या तरीकी और रोशनी इकट्ठी रह सकते हैं? क्या पाक और नापाक इकट्ठे रह सकते हैं? भेड़ और गधा इकट्ठे नहीं चल सकते। ये टूट तो गई, उसके घर से अच्छा घर था लेकिन राम नहीं था, दौलत थी लेकिन इज्जत नहीं थी। जब चाहे मर्जी और जुत्ती फट देंगे।
क्योंकि शराबी आदमी था, तंग थी ना। हवा जुए में बाप ने उसे जोड़ दिया, लेकिन बाप के हवा खुदा ने उसे नहीं जोड़ा। बाप के कलाम में लिखा है उसने खुदा या हवा की इज्जत की, और नबाल का दिल का अटैक हुआ, दिल का अटैक हुआ उसे, और लिखा 10 रोज के बाद वो मर गया। और कलाम के अंदर लिखा है जब दाऊद को पता चला कि नबाल मर गया है और वो औरत एबीचल बेवा हो गई है, दाऊद को याद आया बियाबान में उसने मेरी केटे की, मेरे लोगों की केटे की। और लिखा दाऊद ने उसे कहा क्या तू मुझसे ब्याह करेगी? उसने उसी वक्त गधे के ऊपर बैठी और अपने नौकरों को लेकर दाऊद के पास पहुंच गई, और लिखा है नबाल मर गया ना हवा जुए से निकलकर, खुदा ने उसे कहां फिर बैठा दिया दाऊद के साथ। यहाँ इज्जत और क्या है, यहाँ सरफराजी है। जो खुदा के लिए हदिये दया की शुक्रगुजारियां और उनके खादमों की इज्जत करते हैं, खुदा उन्हें सर्वबुलंद करता है। अब ये नहीं है कि आपने अपने खामन को कहना अच्छा ये शराब पीता है, कदों उठे तो कदों मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोचना। अब फजल का दौर है, आप अपने खामन के लिए दुआ करो, जो दुआ करने से तब्दील ना हो। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मैं आज बेटियों से भी कहूंगा, पर आज मैं और मर्दों से भी कहूंगा, नशा नहीं करना। नशा जो है आपकी इज्जत और आबरू को खत्म कर देता है। खुदा की हजूरी से आप निकल जाते हो, और यही गलती लूत ने की, उसकी बेटियों ने उसे शराब पिलाई, और शराब की वजह से उनकी दोनों बेटियां जो हैं हामला हुई और 2 कौमें पैदा हुई। नाराज नस्ल पैदा होती है, नाराज नस्ल लूत की गलती की वजह से शराब पी है। और नबाल ने भी क्या किया, अगर वो होश में होता तो दाऊद के लिए सब कुछ करता और इज्जत पाता, सरफराजी पाता, और खुदा उसे बुलंद करता। लेकिन नबाल अहमक, उसके नाम का मतलब भी अहमक है। जब वो दाऊद के पास जाती है तो कहती है मेरे खामन के नाम का मतलब भी बेवकूफ, अहमक और रसवाई है। तू उससे क्या चाहता है? तू क्या चाहता है उससे? तू क्या अपने हाथ मैले करेगा उसे मारकर? और लिखा है तब खुदा का बंदा दाऊद ने उस पर अपना दामन बिछा दिया। उसने उस वक्त दामन बिछाया जब 400 लोग उस लड़की और औरत ने, लेकिन जब वो अकेली पड़ी तो दाऊद ने अपना दामन बिछाया और उसको अपने पैरों के नीचे लिया। यानी खुदा ने उसको अपने खादम के साथ जोड़कर, खादम के साथ मुकर्रर करके उसे सरफराजी बख्शी और इज्जत बख्शी। वो इज्जत जो नबाल के घर के अंदर उसे ना मिली, वो ऑनर जो उसे नबाल के घर में ना मिली, वो साइश जो उसे नबाल के घर में ना मिली, वो दाऊद के घर के अंदर एबीचल को मिली। एबीचल खुदा की नजर में मकबूल ठहरी। और कलाम के अंदर लिखा है जैसे सुलेमान अपनी अक्लमंदी की वजह से मशहूर था, इसी तरह ये बीवी एबीचल, दाऊद की ये बीवी एबीचल अपनी अक्लमंदी की वजह से मशहूर। और मशहूर कैसे हुई? उसने खुदा के खादमों की इज्जत करके, खुदा की आर्मी की इज्जत करके, उसने खुदा की नजर में इज्जत और दौलत और ये सब कुछ पाया। और आज बहुत से लोग हैं वो खुदा को देते ही कुछ नहीं है। सब कुछ दिया हुआ है, सोना चांदी, बच्चे, हर चीज। हम खुदा के पास आते हैं 10 रुपए का नोट लेकर, 20 रुपए का नोट लेकर, और बाद दफा ये नहीं क्या पूरा हफ्ता खुदा ने आपको ये बरकत दी। एबीचल को देखो, उसने बरकत कैसे ली? 5 बड़े ज़िबा करके। आज मैं आपको बताऊं, तना औरत जो है बरकत लेना जानती है, अक्लमंद औरत बरकत लेना जानती है, खानदान बरकत लेना जानते हैं। बरकत उसी की जिंदगी के अंदर आती है जो खुदा के लोगों के लिए खड़े होते हैं। जो लोग खड़े नहीं होते उन्हें बरकत भी वैसी ही मिलती है। एबीचल की स्टोरी में एक बात याद रखें, ये अक्लमंद
अंदर तना औरत थी। और कलाम खुदा के अंदर सुने जरा भी आखिरी जुमला मिसाल की किताब में लिखा है, इज्जत क्या मिसाल की किताब में, दौलत तो माँ बाप से मरास में मिलती है, लेकिन तना बीवी जो है खुदा से मिलती है। अहमक आदमी अपनी बीवी को पहचान ना सका, उसकी कदर ना कर सका नबाल, लेकिन ले कौन गया? दाऊद। कौन ले गया? ऐसा ना हो कोई दाऊद जैसा ही है, आमीन। लेकिन एक बात याद रखो, आज फजर का दौर है, अपने खान के लिए रात दिन दुआ करो। हमें मना किया गया है डबल शादी से, लेकिन उस वक्त वो बेवा थी और उसने उसे ले लिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, अपने खान को आप बदल सकते हो, आप अपने हस्बैंड को बदल सकते हो। दुआ से आपकी दुआ आपके हस्बैंड को बदल सकती है। एक बाजी मेरे पास रोती हुई आई, कहती मेरा खामन रात दिन बिलियर्ड खेलता है, भाई थक चुकी है, छुआ खेलता है, रात को भी बिलियर्ड, दिन पे भी बिलियर्ड, बिलियर्ड का ऐसा उसको लत लग चुकी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, इससे बेहतर मैं मर जाऊं। मैंने उसे उसकी काउंसलिंग की, मैंने कहा मेरी बहन ऐसा नहीं है, तू कैसी औरत है, गाड़ी 125 मेरी सोनिया खड़ी हुई, 125 पंचर हो जाते, पिछला टायर पंचर होते, गाड़ी बाहर सुटा दे। नहीं, उसको सही करवाते हैं। क्या करवाते हो? ठीक करवाते, उसको पंचर लगवाते हैं, फिर बैठ के आते हो। नहीं कहीं है नहीं तो जितनी गड्डी का पिछला टायर ही पंचर हो जाए तो गड्डी ही उसे सुटा देगा, मैं चल रहा ही। ऐसा होता है कभी? इसी तरह अगर मियाँ और बीवी दो पहिए हैं तो क्या अगर एक पहिया खराब हो जाए, अगर बंदा खराब हो तो बाहर ही काट दी, छोड़ दीजिए। अगर गाड़ी नहीं फेंक रहे, गाड़ी को पंचर लगवा रहे हो, ठीक करवा रहे हो, तो भाई उसकी भी वर्कशॉप है, उसकी भी वर्कशॉप है, और कई लेके नहीं आते वर्कशॉप में। तो ये वर्क खुदा का कलाम है, जैसे ये खुदा का कलाम उनके बातन के अंदर जाता है, बाजी वो ठंडे हो जाते हैं। जिन भाइयों को गुस्सा आता है, जिन बेटियों को गुस्सा आता है, उन्हें क्या चाहिए? खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा का कलाम ऑयल है, ये बहती हुई नदियाँ है। अगर साइकिल को, मोटरसाइकिल को बाहर नहीं फेंक के आ रहे, अरे मैंने उस बाजी को समझाया, उसकी कहती है बेचते किसने टिल्ला की नहीं, उन्हें कहने लगी भाई जी शुक्रिया। मैं कहा लड्डू लेके शुक्रिया के साथ नहीं आना। कहती भाई जी मैं, और उसने ईमान के साथ भाजी, उसने ईमान के साथ कहा मैं अब कर पाऊंगी। अगर हम गाड़ी वाकई नहीं बाहर फेंक के आते तो कैसे है? उसने कहा मेरा पैर इन पैसा को 5-6 पंचर लग रहे हैं। मैं कहा बाजी तू टेंशन न ले, आस्ता आस्ता वेखी लेंदी आवाज़ सही हो जाए, पर दुआ कर, प्रेयर कर। मैंने कहा तूने क्या करना है? कहती क्या करना है? मैंने उसे सारा कुछ सिखाया। मैंने कहा 12 बज रहे हैं और तूने सलाद लेना है, 4 लेना है, 6 रोटियां लेनी है। कितनी रोटियां? कितनी रोटी लेनी है? 6 रोटियां लेनी है, और 7 तूने गिलास लेने हैं, और अपने बेटे को या अपनी बेटी को साथ लेना है। और जिस जगह पर आपका हस्बैंड होगा पीरियड पे, उसको आवाज़ देनी, कहना साहब जी सलाम। अंग्रेज सलाम कही, साहब जी मैं रोटी लेके आया। तूने हंस के देनी है, मैं नहीं करा गुस्से ना है। उनके नहीं आप भी खाओ, अपने दोस्तों को भी खिलाओ, और मुझे मैं बाहर खड़ी है, मैंने चंगेर भी दे दी तो रोटियाँ भी और दूजी बजाए। उसने ऐसे ही किया। अब देखो कोई गाइड करने वाला हो तो फिर उसने रोटियाँ बनाई, वो लेगी, वो सारे मुंडे क्या वो सारे बंदे क्या, वो भाभी की भी चंगी है, वो यार वो ये रोटियाँ भी लैके आई, वो यार वो उस अंदरों उधर शर्मिंदा हो यार मेरी बुढ़ी ने किया क्या जरूरत है? नहीं कुछ नहीं होता, मेरी नज़र में आप खुदा काम कर रहे हैं। देखो सुबह से आप गए और शाम को आना, तो बीच में थोड़ा सा वक्फा निकाल के मैं आपकी सेहत का भी ख्याल रखती हूँ। उसने कहा नहीं तू कल नहीं आना, तू आई के पीछे। मैंने कहा ना मैं अब आया करूँगी। देखो अगर ये काम तुझे विरासत में मिला है या तुझे अच्छा लगता है तो मुझे तुझे हेल्प करनी चाहिए ना। जहाँ तुम वहाँ बाजी सही कह रही है, सही है। और जैसे ही उसने वो बंदा कहता शायद आज मजाक कर दी कल ने कितने रह के आए, वो सारे मुंडे मजाक कर
तो अगले दिन फिर पीरियड खेलन दिया तो कहते ने ओए 12 बज गए भाभी ने नहीं आना। वो गुस्सा चढ़ा भाभी नहीं कहो भैन कहो बाजी कहते ओ यार भाभी ने नहीं आना। वो 12 बज गए नहीं यार। वो 12 बजे पूरे 5 12 5 से कहती मैं भाई जी फिर 8 रोटियां पहले 6 फिर 8। मैं आख्या कि तू अपने दोस्तों को नहीं। वो कहता तू पागल हो गई। उन्हें कहा नहीं पागल नहीं हूँ मैं आपके साथ ही रहूँगी जहाँ मैं अगर मुझे ज़रूरत बता अगर पीरियड में कोई जगह है तो मैं भी आप कहते नहीं पीरियड में जगह कोई नहीं है तू घर चल रोटी खा लेना। कहते नहीं मैं बाहर खड़ी हूँ मैं बाहर खड़ी हूँ रोटी कहना जाई घर जा नहीं मैं बाहर खड़ी हूँ। उन्हें जरा ना दे दोस्त ही ना वो अंदर सही भाभी कहती तू भाभी खड़ो वो ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਖੜੋ ਰੋਟੀ ਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ कहती बाहर आकर कहता तू पागल हो गई। कहती नहीं साहब जी मैं पागल नहीं हुई मैं पागल नहीं हूँ मुझे आपकी सेहत का भी ख्याल रखना आप जॉब कर रहे हो ना काम। कहती 5वें दिन वो हाथ जोड़ के कहने लगा मैं भी नहीं खेलूंगा मेरी तौबा। उसने कहा नहीं खेल तू खेल कल मैं आपके लिए कलेजी लेके आऊँगा। वो कहता नहीं वो सारे ने सुन लिया उन्हें कहा भाभी ये कल भी होएगा तेरी मेहरबानी आधा किलो ज़्यादा पानी अब पैसे बनेगा ना मेरे आप भाई हो। अगर मैं अपने भाई ने जो इतना जुमला बोले ना कि आप मेरे भाई हो सबकी जान और लिखा अगर आपका भाई ये